आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज तारी मुलाकात करवाएंगे बहुत ही अच्छे सांझी माशे राजेश सांझी उदयपुर से हैं और बहुत ही अच्छे सांग करते हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो ना लाइक करियो और चैनल सब्सक्राइब करियो। सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे और भाई जिन भैया के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाती तो भाई शेयर ज़रूर कराया करो, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का ना उठा के सीधा। तो इन चीज़ों को सपोर्ट कराया करो और सभी भाई वीडियो के अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम पिन्ना भाई, स्वागत है जी आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। भाई जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरी ओर से राम राम। बहुत बढ़िया मासी जी, आपका परिचय और बता दो एक बार टोटल और अपने बढ़िया अंदाज में। भाई मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरे पिताजी का नाम साधु राम है और जींद जिला के उदयपुर गांव का मैं रहने वाला। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मासी जी देखो, सबसे पहले बातचीत यहीं से शुरू होती है, बचपन कैसा गुजरे आपका? बचपन पिना भाई बहुत अच्छा गुजरा, मालिक का शुक्र है। 4 भाई हैं, 2 बड़े हैं, एक मेरे से छोटा है जी। पिताजी था बहुत हमारे से लाड करता था, सबसे बड़ा लाडला मैं ही था। बिल्कुल। और 4 भाई हैं, मैं स्कूल में भी मैं गया हूँ 5वीं क्लास तक जी। और भाई बचपन से गाने बजाने का शौक था। बहुत बढ़िया। मासी जी आपके पिताजी भी इस लाइन से थे? नहीं, मेरे पिताजी नहीं थे, इस लाइन से नहीं थे। बहुत बढ़िया। तो आपका कैसे रुझान बना, जैसे गाने बजाने की तरफ कैसे रुख बनाया? गाने बजाने का रुख तो ऐसा है पिन्ना भाई, एक हमारा गांव है खरगपुनिया के बसंदे है हमें जी। वहाँ तो आप हमारी बिरादरी में भी जिक्र चलता है, खरग गांव के तो गुदड़े भी गाँव है जी जी। लेकिन जो उदयपुर गांव है मेरा, उदयपुर में कोई गाने बजाने वाला नहीं है। बाकी सारा परिवार में जितने बच्चे हैं गाते हैं, लेकिन साज पे कभी नहीं गाया उनको और मेरे दौर भी नहीं गाया, लेकिन मेरा पता है सभी का गाते हैं जी। मेरा ये गाने बजाने का बचपन से शौक था। बहुत बढ़िया। मासी जी कितनी पढ़ाई करी? पढ़ाई पिना भाई सिर्फ 5वीं तक गया स्कूल में। उसके बाद जैसे गाने बजाने की तरफ ज़्यादा रुख हो गया था या फिर कोई और सिचुएशन थी जिसके कारण पढ़ाई नहीं कर पाए? ऐसा है, मतलब जो धर्मवीर सांगी है जी, हमारे हरियाणा के सुपरस्टार सांगी है। बिल्कुल जी। उसकी कैसेट चलिया करती, कैसेट में रागनी सुना करते, बस कैसेट की रागनी सुन के शौक हो गया, इसे बन गया, जुनून बन गया, मतलब कि मेरा गाने का बैल बन गया मेरे अंदर। बिल्कुल। स्कूल में ताऊँ तब भी गाना, स्कूल में जाना, जब बाल सभा आ करती मतलब बार को, तब मैं रागनी भी गा लेता, चुटकुले भी गा लेता, शौक बन गया गाने का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कितने दिन संघर्ष करने के बाद बेड़ा बांध लिया था? संघर्ष तो बस 4-5 साल रहा मैं सांग में। शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे बेड़े बंद पार्टी में किसके साथ गए सबसे पहले, किस स्टेज पर? मैं समुद्र लाल सांगी के पास गया, जो खेड़ी गांव से बिलोंग करते हैं जी जी। फिर उसके बाद बस संग तो मैं उसके पास रहा हूँ, बस वो गुरु मनाया है। अच्छा, गुरु जी भी आपके? गुरु जी मेरे समुद्र लाल है जी। अच्छा, और जैसे शुरुआती दौर हुआ करे, जैसे वही उस टाइम पे स्थापित कलाकार नहीं हो पाते, वो संघर्ष का दौर लगा लो, तो उस समय किस किस बेड़े में काम किया आपने शुरुआती दौर में, बेड़ा बंद होने से पहले? बेड़ा बंद होने से पहले मतलब जैसे किसी और के सांग में भाई क्या क्या रोल अदा किए या फिर एक डायरेक्ट बेड़ा बंद बन गए थे? नहीं, ऐसा है, शुरू में तो मैं सांग में गया। वैसे तो मैं एक मेरे मामा का लड़का है सुभाष सांगी, उसके पास गया जी। तो उसने मेरे पे कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब ये सांग ही बना, सांग में कुछ साजबाज सीख के या कोई कुछ भी बना सांग में XYZ, उसने नहीं सोचा। उसने ये सोचा मतलब ये पढ़ाई करे बस, तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर मैं उसके पास, मैं भी सोच गया मैं ये ध्यान नहीं दे रहा, मेरे को सांग सीखना जरूरी था जी। वहाँ सब मेरे मामा के लड़के थे, ढोलक मास्टर भी और हारमोनियम वादक भी, और जो जोकर का रोल करते जिसको सांग में मर्दाना भी बोलते, नकली भी बोलते, वो मेरे मामा के लड़के थे। बेड़े बंद भी मेरे मामा का लड़का था। बहुत बढ़िया। मासी जी फिर खुद का बेड़ा किस टाइम बांध लिया था, किस सन की बात है? तो उसके बाद मैं समुद्र लाल सांगी के पास आ गया मैं। हाँ, समुद्र लाल सांगी के पास आ गया। सबसे पहले तो मेरा खटक धर्मवीर सांगी से हुई है। धर्मवीर सांगी की खटक थी, जो उचाणा गाँव में तो घरा तो कैसेट सुना करते, तो वो धर्मवीर जो कलाकार बता करता लास्ट में भाई सांग के कलाकार कौन कौन थे, धर्मवीर सांगी, फलाना दिगड़ा मुकड़ा XYZ सारे बोला करता वो कलाकार। तो वो धर्मवीर सांगी छोटे उचाणा आई हमारा। हाँ, छोटे उचाणा आ गए थे, गाँव में टोके आ गए थे, ट्रैक्टर आ करते, स्कूटर आ करते, तो मैं सारे बराबर के ना गए नहीं छोटे उचाणा। तो शौक हाँ, शौक आ करता, तो मैं भी लटके टोके के बिक गया।
तो उस टाइम उसका सांग देखा छोटे उच्चारण में जी। तो छोड़ दे जीरा, बड़ा आनंद आया। वाह, जितनी भी प्रशंसा करो उसकी उतनी ही थोड़ी है। बिल्कुल, बहुत ही अपने दौर के सुपरस्टार सांगी रहे। सुपरस्टार सांगी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बात वो रह गई अपनी, किस दौर में फिर आपने बेड़ा कब बांध लिया था? अब मैं 4-5 साल गुरुजी के पास रहा, समुद्रलाल सांगी के पास। और मेरे गुरुजी को ये भी मालूम नहीं था ये बेड़े बंद बनेगा। किसी को भी शायद हो मन में, लेकिन मेरी सोच है यार, किसी को ये पता नहीं था भाई सांगी बनेगा। तो मेरे गुरुजी के पास में 4-5 साल रहा और 2010 में मैंने बेड़ा बांध लिया। बहुत बढ़िया। शुरुआती दौर में जैसे कौन कौन इकट्ठे करे आपने, जैसे साजन दे कैसे एडजस्टमेंट करी, और कौन कौन सांग में जो भी हुआ करे, छोटे रखाने बड़े रखाने, कैसे एडजस्ट की शुरुआत में? उनके नाम बताने पड़ेंगे। हाँ, नाम बता दो, और कौन कहाँ कहाँ से थे? बाजे वाला था सबसे पहले मेरे पास, एक कंडेला गांव से है पालेराम जी, हारमोनियम वादक, वो हाँ वो मर गया। और एक बलबीर था इगरा गांव से बाजे वाला। और आज के दौर में जो साजंदे चल रहे हैं, उस टाइम सिक्के थे, उस टाइम बढ़िया साज बजा रहे थे उस टाइम भी। एक बदाना गांव से है बीला ढोलकिया जी, बीला नाम है उसका। और नंगारे पे था एक सोनू बुडान गांव से जी। तो ये मेरे 4 साजंदे थे, 2 हारमोनियम वाले हो गए, ढोलक और नंगारा जी। और जी एक मेरे मामा का लड़का है अजमेर, उस टाइम उस दौर में बहुत बढ़िया काम करते थे, बड़ी रानी का रोल करते थे, वो बडरकाना था। और 3 नाचने वाले और थे जो 2 बिठमड़ा गांव से थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शुरुआती दौर में ये पार्टी इकट्ठी हुई आपकी। हाँ। अच्छा, फिर आपने जैसे क्या क्या तैयारियां करी भाई? कितने की यादाश्त भी जरूरी हो है, साज बजाना भी जरूरी हो, एक बेड़ा बंद होने के बाद तो। अच्छा जी। तो मतलब क्या क्या सीख और क्या क्या खासियत आप मानते हो एक बेड़ा बंद के अंदर? देखो पीना भाई, ऐसा है, बेड़े बंद होता है डायरेक्टर जी, एक्टर, निर्देशक जी, और आर्टिस्ट, कवि, बेड़े बंद, ये क्वालिटी बेड़े बंद के अंदर है। मतलब टोटल ही क्वालिटी जिसके अंदर हो, मतलब पूर्ण बेड़ा बंद वो है, फिर उसके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी जरूरी है। हाँ, सारी क्वालिटी होनी जरूरी है। जैसे आपने पूछा साज का भी ध्यान होना चाहिए बेड़े बंद। जी, साज का भी। साज के बारे में मतलब ऐसा है, गणाहा नहीं बजाना आना चाहिए, तो मतलब नॉलेज जरूर होनी चाहिए साज की। हाँ, इतनी तो होनी चाहिए कि भी किसी साजिंदा से मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधार सके। मिस्टेक हो जाए तो मतलब 1 मिनट के लिए स्टेज पर नहीं कहो तो उसको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, मिस्टेक होगी। मिस्टेक होगी। और साजिंदा ने भी ये बेरा होना चाहिए, बेड़े बंद ने बेरा है। हाँ, एक चीज और होगी ना, जैसे अब मैं लगा लो, किसी और का जिक्र क्यों करा, मैं बेड़े बंद हूँ, मेरे को साज की नॉलेज नहीं है, तो मैं तो फिर उनके ऊपर निर्भर होकर सांग करूंगा, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं। तेरे को तो पता गलत बजा रहे, ठीक बजा वो कुछ भी बजाओ, आपको तो नॉलेज नहीं है। हाँ, ठीक है नहीं। तो बेड़े बंद ने मतलब ऐसा है, साज बजाने आने चाहिए, जैसे ढोलक है, नंगाड़ा है, हारमोनियम है, गाने नहीं तो मतलब थोड़ा थोड़ा बजाना आना चाहिए। इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, मतलब फिर वो बेड़े बंद बेलाया नहीं होगा। ऐसा है मतलब अच्छे साजन तो बेड़े बंद के पास हो गए नहीं, तो फिर तो सांग होता दिखेगा बस। बिल्कुल, वाकई में सांग अच्छा करेगा बेड़े बंद। एक टाइम ऐसा भी आओ मतलब जो साजन हल्के मिल जाए, तो जो जिस बेड़े बंद में मतलब ये क्वालिटी है नहीं साज की, तो बेड़े बंद उनसे काम ले लेगा। वो अपना काम ने फिक्का नहीं पड़ने देगा। फिर फिक्का को नहीं पड़ने देगा, क्योंकि वो खुद सुरीला है नहीं। अच्छा मासी जी, तत्काल कविताएं भी थोड़ी तो इतना होना चाहिए कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए उसी टाइम कोई रचना बनानी पड़ जाए। रचना, हाँ ये भी खासियत होनी चाहिए। हाँ जी। कभी मौका मिला ऐसा कि भाई किसी विशेष कोई भी उत्सव है, या भाई गौशाला का सांग है, किसी महाराज जी के वहाँ पर प्रोग्राम हो रहे, खड़े पैर कोई ऐसी रचना बना कर तैयार करी हो आपने? मतलब खड़े पैर बनाना पड़ जाए कोई भी गीत? हाँ ऐसा है, करिए कोशिश। कैसा हुआ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया मासी जी। तो मासी जी एक चीज हो रहा है, जैसे पुराने दौर में सांग हुआ करते, उस दौर में क्या क्या साज प्ले हुआ करता है और आज क्या क्या साज प्ले हुए, साज के अंदर क्या क्या अंतर आया वो और बताओ। देखो पीना भाई, साज तो वही है सांग के अंदर, फिर मतलब एक बदलाव आ गया जो कि ये माइक साउंड कह लीजिए, इसको डीजे कह लीजिए, बक्से याद लगने लगे उस टाइम। पहले बिना माइक होया, पहला बिना माइक होया करते, बिना माइक होया करते, और पब्लिक का भी अंदाजा नहीं कितनी पब्लिक होया करती जी। एक चीज और देखने में मिला है मासी जी, जैसे सांग में 2 हारमोनियम देखे हमने, बिल्कुल, उसका क्या रीजन हो है? ये 2 हारमोनियम तो ऐसा है, मतलब एक सांग बनी रहा सांग की, बेड़े बंद मतलब स्टेज लगा हुआ नहीं, चुगरदा घूम के सांग करे नहीं बेड़े बंद, चारों तरफ आना पड़ा, चारों तरफ आना पड़ा है। उस तरफ जाओगा तो उस तरफ भी वही सांग दिखेगी, इस तरफ आओगा तो इस तरफ भी यही सांग दिखेगी, मतलब सांग बनी रहा, हम सांग बोलते हैं इसको जी। आवाज का ही फर्क होगा, उस साइड आओ तो उस हारमोनियम की सुन जाए, उस साइड आओ तो। हाँ मतलब
जी। और क्या क्या साज, दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा जी। और क्या क्या साज होता है, जैसे हारमोनियम, नगाड़ा? 2 हारमोनियम होता है, नगाड़ा होता है और ढोलक होती है। वैसे तो सरंगी भी होती है और कलाट भी होती है। पूरी साज तो ये है सांग के अंदर। जी। फिर अब हारमोनियम बाद में आया मासी जी, आप पहले तो सुना कि भी सारंगी ही बजा करती शायद सांग में। देखो पहले ज़माने का तो मुझे मालूम नहीं है, मेरे दौर में तो मैंने देखा तो हारमोनियम आ चुके थे। हारमोनियम जी। और कलाट भी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। मासी जी, आज के दौर में कौन से ऐसे उस्ताद हैं जो पूर्ण रूप से संगीत के जानकार रहे हैं? आज के दौर के कौन से उस्ताद रहे? मतलब जैसे ढोलक वादक, नगाड़ा वादक, जो सुपरस्टार है। देखो पीना भाई सभी बढ़िया है अपनी अपनी जगह पर। जी। अब सब आपका कोई मनपसंद रहा हो, कोई सांगी मनपसंद रहा हो जिसको आप ये मानते हो कि भाई हाँ, ये हकीकत में एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, कवि भी है और अच्छा गाने वाला भी है? देखो पीना भाई सांगी सारे बढ़िया है। आप किसने सुनना पसंद करो? देखो मैं सुनना पसंद करता हूँ सबसे पहले धर्मवीर सांगी को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। धर्मवीर सांगी मेरे मनपसंद के सांगी है जी। और उनसे हमको शिक्षा भी मिलती है। वो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, निर्देशक भी है, आर्टिस्ट भी है, वो कवि भी है। जी। और मतलब जिसा सॉन्ग होगा वैसी उसके अंदर एक्टिंग होगी। जी। जिसा बोल होगा उसा ही मुँह होगा। मतलब रोण का सीन होगा तो रोण का ही मुँह होगा, आंसू का सीन होगा तो आंसू का मुँह होगा। उसके अंदर ये क्वालिटी है। जी। मतलब जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही उनके मतलब फेस पे दिख जाता है कि भाई ये वो फेस न्यू का नहीं करेगा, मतलब जिसा बोल हो उसा फेस करेगा। बिल्कुल। हाँ, सबसे मेरा मनपसंद सांगी धर्मवीर सिंह है। जी। और उसके बाद मेरे समुद्र लाल गुरु जी है। जी। वो भी अच्छे सांगी है। जैसे मेरे समुद्र लाल गुरु जी के पास में गया नहीं तो मैंने यही देखा इसके अंदर क्वालिटी क्या है। जी। उसका मतलब आवाज़ तो थोड़ी ही कम है, थोड़ी, लेकिन सुनाई की आवाज़ है, लोगों का समझ में आवा है। और एक्टिंग भी वैसी है, जैसा बोल होगा वैसी एक्टिंग होगी। जैसा मतलब रोण का सीन होगा रोण का होगा, उसके अंदर भी सेम क्वालिटी है ये। जी। बिल्कुल, ऐसा होना भी चाहिए। हाँ। मासी जी, आप किस प्रणाली से रहे हो? प्रणाली है धनपत सिंह की प्रणाली है। जी। आपके गुरुजी समंदरलाल? हाँ, मेरे गुरुजी समुद्र लाल। आपके दादा गुरुजी? चंदगीराम बगाड़ा वाले, जो धर्मवीर जी के पिताजी हैं। बिल्कुल, वो भी अपने दौर के बहुत ही सुप्रसिद्ध बहुत सांगी अच्छे हुए। कलाकार है। उसके अंदर भी ये सारी क्वालिटी थी साज की। वो तो बल्कि वो सारंगी भी बजाते थे। वाह जी। ये सांगियों के अंदर क्वालिटी नहीं है आज फिलहाल, और शायद उस टाइम भी नहीं होगी। उसके अंदर क्वालिटी थी जो सारंगी बजाते थे। जी। मासी जी, आप कौन सा साज प्ले कर लेते हो? मैं पीना भाई हारमोनियम बजा लेता हूँ और नगाड़ा भी बजा लेता हूँ जी। और ढोलक भी बजा लेता हूँ, लेकिन वैसे नहीं बजाता जैसे साज बजा लेते हैं, लेकिन बजा लेता हूँ मैं। जैसे कोई भी तरज तैयार करनी है तो खुद बजा कर आप कर सको? हाँ, मैं खुद बजा लेता हूँ तरह। जी। न्यूतनी बाजे वाला तो ऐसा है, मतलब उनका तो रोज का काम है, मतलब सपट्टा मार देगा साइड दे ही, लेकिन मैंने को सोचना पड़ेगा, लेकिन बजा दूंगा मैं तरह। बजाते हो? लेकिन मेरे को सीखा भी नहीं किसी से, मैं अपने दिमाग से बजा रहा हूँ। वाह जी। मासी जी, बात कराए पुराने दौर में जो रचनाएं, जो तर्जे गाई जा करती, क्या वो इस दौर तक मतलब गाते हैं सांगी लोग? हाँ, गाते हैं। कौन सी विधाएं अपनी होती थी जो पुराने दौर में गाई जा करती? जैसे देसी तर्ज बताओ सांग में ज़्यादातर गाई जाती है, हाँ, तो कौन सी ऐसी विधाएं हैं पुरानी तरह से? हाँ। पुरानी तरह तो देखो ऐसे है कि जैसे एक धनपत सांगी हमारे दादा गुरु जी गाया करते, उसको बोला करते रस्सा खिंचाई। और रस्सा खिंचाई वो तरह ऐसी थी, मतलब पोका बिना। आप ये जनवरी का ध्यान जिसको, जनवरी में बहुत सर्दी होती है, वह पोका बिना में भी तरह सांगी गाओ जो पसीना आ जाएंगे, तो वो तरह आज भी गाई जाती है। वो हम गाते हैं, सभी सांगी गाते हैं। 2 बोल सुना दो दर्शकों। हाँ, सुना देंगे जी बिल्कुल। रागनी तो कोसी ले ले, वो चौकलिया है। हाँ हाँ। हेर चोरी जुआ जामनी पिता और पराई नार, हेर इन चारा छोड़ देवे फिर क्या की तकरार। फिर नीचे तो मतलब साजन ने बोला कि हाँ, मतलब ये रसा ही चाहिए रागनी, मतलब पूरा निचोड़ मतलब यहाँ तो चला पाने के लिमिट में गाई, लेकिन स्टेज पर तो पूरा हंगामा। स्टेज पे तो यहाँ से सुर भी बदलाया जाएगा नहीं मारा। हाँ, मजे वाले में यहाँ से सुर भी छोटा लेना पड़ता है। नहीं,
मासी जी वो कौन सा सांगी रहा है जैसे पुराने दौर में भी जो सबसे ऊंचा गाया करता? सबसे ऊंचा तो देखो पुराने दौर में तो हमने तो देखे नहीं कभी, बिना भाई हूँ झूठ सुना तो होगा। हाँ देखो पुराने सांगी तो मैंने देखे ही नहीं, जैसे राय जी धनपत सिंह है, चंदगी राम है, मैंने को नहीं देखे मेरे को, क्यों मेरे जन्म से पहले पहले हो गए, एक्सपायर हो गए मैं। और ये तो मैं नहीं बता सकता अभी बात जी। एक दौर ऐसा आया था जैसे सांगिया के जोड़े मशहूर हुए थे, जैसे प्यारे उसारे, ये इस टाइप के, जैसे दो सांगिया के जोड़े मशहूर हुए थे। तो वो कौन से सांगी रहे? जैसे मैंने सुना कि भाई ये जोड़े वो आया करते सांगिया के, वो बहुत फेमस हुए। कौन से थे वो? जैसे भाई हमने तो सुने हाथ धनपत सिंह हमारे दादा गुरु चंदगी राम जी, मतलब गले गला सांग सीख के ना गले गला सांगी बन गया था हमारे दादा गुरु चंदगी राम जी। और राय जी धनपत सिंह के होते होते उसने सांग चलाया है, बेन्यू राय जी और राय जी धनपत सिंह और चंदगी राम जी। हाँ फिर और मतलब ये जैसे बनवारी ठेल, प्रकाश चमार जी। हाँ, और एक श्यामलाल द्रौपदी का धनपत सिंह के शिष्य थे, उस दौर के ये सांगी थे जी। बहुत बढ़िया। ये हमारे को सुनने को बात मिली, लेकिन हमारे देखे हुए नहीं है। मासी जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे आप राय धनपत सिंह जी की प्रणाली से हो, क्या सांगियों के ऊपर ऐसी भी पाबंदी होती है कि भाई वो सिर्फ अपनी प्रणाली की ही रागनियाँ गा सकते, किसी और कवि की नहीं गा सकते? देखो पीना भाई ऐसा है, ये बता तो छोड़े दे ना पूछे, अगर पूछेगा जी एक मतलब पक्षपाती है, खास तौर मतलब अपने हरियाणा के अंदर जो कलाकार होता है, कलाकार तो एक होता है कलाकार, एक होता है कलंकार, एक होता है कलाकार। हाँ जी। कलाकार तो ऐसा होता है मतलब जो कि मतलब रागनी गायक है, सांग गायक है, पब्लिक न मोह ले। बिल्कुल। बस पब्लिक का जी लाती, पब्लिक आगे भी नहीं उसाब मतलब है वो सांग याद था मेरा बेटा वो सांग करके गा, कुछ न कुछ आगे भी याद रखा है जी। ठीक है। मतलब कलाकार ऐसा होता है मतलब ईसा ये बोल कह दे स्टेज पे जब मानस मर जाए, ओ फलाना सांग याद था भाई, उसका आना तो मतलब ये नुकसान होया, ठीक है नहीं। और कलाकार एक ऐसा होता है मतलब ना तो कुछ याद पावे, ना कि मैं कहने ना सुन ना बोल लगा घड़ा बे मतलब काम थोड़ा याद पावे। हाँ ये बात है जी। नहीं वो बात रहेगी जैसे किसी प्रणाली का सांगी दूसरे कवि की रागनी गा सकता है या नहीं गा सकता? गा सकता है, मैं ये क्यों नहीं गा सकता, कलाकार हो तो कलाकार तो किसी भी रागनी गा सकता है। लेकिन मैं बताऊं खास तौर अपने हरियाणा में पक्षपाती है हो जाए। हाँ जैसे हमारा हरियाणा जो हमारे राय जी धनपत सिंह है दादा गुरु जी, हमारी दुकान के अंदर जब इतना सौदा है, कोई एक मिसाल के तौर पर दुकान कर किया अपन, अगर दुकान में कोई सामान नहीं मिलेगा, बार बार तो बिस्कुट लेने भी कोई दुकान पे तो फलाना बिस्कुट चाहिए, उस दुकान पे बिस्कुट नहीं मिला, वो मिसाल के तौर पर पार्ले जी बिस्कुट है लेना मेरे को नहीं मिला, आपने दूसरी दफ़ा फिर गया और नहीं मिला, तो तीसरी दुकान पर आप जाओगे कि नहीं? जाना पड़ेगा। मतलब फिर तो दूसरी दुकान पर जाओगे आप। अगर जो उसी दुकान पर मिलेगा आपने सौदा तो दूसरी दुकान पर आप नहीं जाओगे नहीं जी। देखो जैसे पब्लिक की डिमांड होगी कि भाई दादा लक्ष्मी की रागनी सुना दो या फिर भाई सांग देखना चाहो, तो क्या करना पड़े? फिर वो सांग करते हो या फिर छोड़ देते हो? नहीं हम तो धनपत सिंह प्रणाली के सांग करते हैं ज़्यादातर। वैसे लगभग कितने सांग याद है दादाजी के? दादाजी के सांग आप गिन लो जो भी मेरे याद है जी बताओ। जैसे जानी चौर जी, बनदेवी जी, जमाल जी, ईरांजा जी, गोपीचंद जी, नल लीलो चमन, सूरचंदा, अमराजा और जंगल की रानी। 10। ये जो अमराजा और जो सूरचंदा और जो जंगल की रानी है, ये अभी तक मेरे को सांग करे नहीं है, मैं झूठ बोल दूं। क्यों नहीं करे? क्योंकि आगे सामने वाला जो बड़ी रानी का रोल करता है, छोटी रानी का रोल करता है, मेरे को नहीं मिले जब से मैं बेड़े बंद बना हूँ। और मेरे गुरु जी क्या करते हैं ये सांग जी। हाँ उसके पास हमने मतलब रागनी गाई है छोटे गाने की,
और बड़रकाने की जो गा करते हमारी सुनिया करते मेरा याद है हमारे। और बेड़े बंद की भी याद, बेड़े बंद तो हमने मनना था, हमें तो हमने सीखनी थी, सीख रखी। मतलब ये 3 सांग तो करें नहीं बाकी, और ये जो गुरु जी के सांग है दादा गुरु जी के, ये करते हैं। बहुत बढ़िया। और जो चंदगी राम है हमारे दादा गुरु जी, धर्मवीर सांगी के पिताजी है जी, उसके लकड़ारा, चांद की और चंदना, छबिल्ली बिठियारी, ये सांग उसके करते हैं। और एक नरसिंगा बात जो धर्मवीर सिंह ने बना रखा है, अभी बहुत अच्छा सांग है, बहुत फेमस सॉन्ग है। फेमस सांग है वो, मेरा बहुत फेमस सांग है। वो भी 1-2 बार करने को मौका मिला है, उसके भी कलाकार नहीं मिलते मेरे। जी मासी जी, एक के बेड़े बंद के क्या क्या रोल नियम होते हैं, क्या क्या फर्ज होते हैं, वो और बताओ। रूल तो बेड़े बंद के सारे बढ़िया ही होने चाहिए। जैसे मतलब क्या क्या होने चाहिए? रूल तो बेड़े बंद के, देखो बेड़े बंद होता है। सबसे पहले तो बेड़े बंद 14 आदमियों के ऊपर कमांडर होता है जी, वो 14 आदमी कंट्रोल में होने चाहिए जी, ठीक है नहीं। और जब मतलब बेड़े बंद स्टेज पर जाता है, बेड़े बंद सबसे पहले पायदान, ठीक, फिर प्रस्तुत, फिर यश धन। तो बेड़े बंद को देखना चाहिए भाई, जो स्टेज पर बेड़े बंद जाएगा तो भाई तेरी स्टेज कैसी है, ऊंचा है या नीचा है, तेरे को कैसे खड़ा होना है। तो उसके बाद फिर प्रस्तुत, तेरे को प्रस्तुत क्या करना है, मतलब अच्छा प्रस्तुत करेगा नहीं तो लोग लाइक करेंगे, बिल्कुल यश मिलेगा, फिर उसे धन मिलेगा, ठीक है नहीं। और बेड़े बंदर के अंदर सारी क्वालिटी होनी चाहिए, भाई तेरे को कैसा बतलाना है, कैसा बोलना है, जिससे पब्लिक ने तेरे को मतलब ज्ञान मिले जी, वह जो हमारी जनरेशन है उनको शिक्षा मिले सभी बच्चों को। जो हमारा हरियाणा है खासतौर, जो जिस प्रदेश के बच्चे को हमारी संस्कृति का ही नहीं मालूम, वह तुम्हारी संस्कृति क्या है। बिल्कुल आज का दौर पता नहीं क्या आ गया हमारे हरियाणा के अंदर, ये सुनना क्या पसंद करते हैं। ये मतलब कई बार बच्चे पूछ रहे थे सांग फलानी दिगड़ी बात, आप यहाँ पे हरियाणवी बात है, मिसाल के तौर पर घर भी कह हाँ के सांग है भाई, के सांग कर रहे हो, हाँ घर 2 भाई लड़ दो, ओ इतना सांग एक पास अकेले इतना सांग खड़ा है, फलानी दिखड़ी बात के सांग, मतलब सांग किसे कहते हैं, सांग है क्या, सांग की परिभाषा क्या है। सांग तो हमारी हरियाणा की जो मैन संस्कृति है, तो सांग है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए सांग क्या है जी। तो मतलब ये आजकल के गाने सुने हैं, पता नहीं बोला बड़ी जवानी का मटका फुटना हो रहा, पक्के अपने अंगूर बेलते टूटने हो रहे, और ओड़े माँ खड़ी है, ओड़े बेटी खड़ी है, उनमें गाने सुन रही है, हर कोरा बुंडा बोलने लग रहे हैं आज के। कभी खैर मैं उनको नहीं कहना चाहूँगा, उनको आप सोच लेना चाहिए कैसे शब्द है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके जैसे समाज के ऊपर गलत असर, हाँ गलत असर पड़ा। लेकिन सांग से शिक्षा मिलती है, हर सांग से शिक्षा मिलती है जी। और सांग के अंदर कोई बूंदा प्रदर्शन नहीं है। सांग तो एक ऐसी चीज है, अगर बाप और बेटी दोनों बैठ के देखे नहीं तो कोई गलत लफ्ज तो आएगा नहीं, तो घर बसाने की विधि है। मेरा कहना ऐसा है, मतलब 7 पीढ़ी लग बट्टा नहीं लगेगा जी, ऐसी शिक्षा मिलती है, सांग से ऐसी शिक्षा मिलती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। मासी जी देखो, जैसे पुराने सांगी रहे हमारे, तो लंगोट बांध के भी सांग कराया करते, उसका क्या रीजन मानो आप? देखो पीना भाई, ऐसा लंगोट बांधना एक ऐसा है, मेरी समझ ये है, वह अपने शरीर की सेफ्टी के लिए, मतलब सांगी का हांगा लगा है, सांगी डोली मारा है, मतलब गात में कोई नुकसान ना पहुंचा, अपने शरीर की बंदिश के लिए जी, अपनी मतलब सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। मासी जी संगीत को कितना महत्व देते हो आप? जैसे संगीतकार हो, बहुत अच्छी तर्ज गाते हो, कितना समय देते हो संगीत को? संगीत में तो 24 घंटे गुजार देते हैं। जैसे 3 घंटे का सांग होता है, और तो गाना बजाना करते हैं, गाना बजाना करने के बाद भी संगीत ही में रहते हैं। बिल्कुल गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। खुद नहीं गा तो फोन निकाल लिया, फोन में कोई रागनी सुनाएंगे जी, वे कोई गाना सुनाएंगे, संगीत में रहते हैं, संगीत में डूबे रहते हैं बस जी। ये तो हमारा जुनून है, आशिक है हम, मतलब संगीत के तगड़े जी। बहुत बढ़िया। तो मासी जी अपने दौर में, अपने पुराने दौर में जैसे कौन सी तरज गाई जा करती, जो देसी तरज जिसने आप बोलिया करा? देखो देसी तरज तो जैसे आप मैंने बताई थी, रसा खिंचाई और बैरत बील जी, और सोनी हाँ, और न्यालदे झूलना जी, हाँ कई तरजे हैं, और भी आला ये तरजे हैं, ये सांग में गाई जाती है जी। बहुत बढ़िया। इनका गाना भी बहुत कठिन है, जो मतलब सुरीला बेड़े बंद होगा नहीं,
हाँ, जिसको साज का ज्ञान होगा, ये मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, ये तर्ज वही बेड़े बंद गा सकता है जिसको साज की नॉलेज है जी। ये मतलब ये ओरिजिनल फोक हो जाए अपनी शुद्ध। हाँ, ओरिजिनल फोक हो जाए मतलब ये। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मासी जी। तो मासी जी फिलहाल कौन है बेड़ में? ये फिलहाल मेरे साथ जी। देखो, मेरे साथ ऐसा है, जो नगाड़ा वादक है मजीद खान है, चंडीगढ़ से, बहुत अच्छे खास साहब है जी। वो संगीत के मान्यता ने है जी बिल्कुल। अच्छा जी। और ढोलक प्ले करते हैं मेरा साड़ा है उमरा गांव से, काले खां का लड़का है जी। आप जानते हो काले खां को? तो बिल्कुल जानते हैं। काले खां का लड़का है, सुपरस्टार हुआ है। हाँ, उस जैसी ढोलक प्ले करते हैं, अच्छा है। और हारमोनियम वादक है कि मेरे मामा का लड़का है खेदर गांव से जी। और एक और बाजे वाला है, 2 बाजे वाले हैं और 4 डांसर हैं जी। बहुत बढ़िया मासी जी। एक चीज़ और पूछूँ मैं आपसे, जैसे अपनी सांग विधा थोड़ी विलुप्त होती जा रही है, जैसे पुराने दौर में बहुत सांग हुआ करते और पब्लिक भी खूब आया करती, इस दौर में थोड़ा कम हो रहा, तो क्या कहना चाहोगे अपने हरियाणा वासियों को? देखो, हरियाणा वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जो हमारी संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, ये लुप्त ना हो जाए, इसको जिंदा रखने के लिए वे सांग में भी थोड़ा टाइम, नए बच्चे हैं जो युवा पीढ़ी, उनको भी देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मतलब जो आज का बच्चा हो, मान लिया कोई भी या बुजुर्ग हो, हमारे तुम्हारे आने का हो, वह जो सांग को देखना ही नहीं पसंद करते, वो 1 मिनट के लिए नहीं सोच रहे सांग क्या है, हमारे को मालूम नहीं है। मेरा कहना ये है, मतलब 10 मिनट आ जाओ मेरे सांग में, आ जाओ, मैं एक बार देखना चाहिए। हाँ, एक बार आ जाओ, देखना पड़ेगा होती जरूर, बस 10 मिनट का टाइम निकाल के ना, मतलब आ गया हो, बस 10 मिनट तो देखना पड़ेगा, बस सांग के है। लेकिन मैं उसको सांग सुनाऊंगा नहीं, फिर उसका मजबूरी बन जाएगी, वो बार बार सांग सुनने के लिए आएगा, रुचि बन जाएगी उसकी। हाँ, उसकी रुचि बनेगी, लेकिन होना चाहिए उसका माइंड। हमारी बात है ना, मतलब वो समझेगा, मतलब जिसका 100 बैंड का दिमाग होगा जी। जिसके दिमाग के मतलब कुत्ते फैल हो गए, उसका बस की बात को नहीं, फिर वो भाई उस यूँ पहचान लेगा, मतलब उसकी सोच बन जाएगी, मतलब सांग कोई चीज़ है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है भाई। हाँ। देखना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। देखना चाहिए, वो खुद देखेगा, और ने भी 4 आदमी ने लिया, चलो सांग देखना चाहिए। हाँ, सांग तो ऐसी चीज़ है नहीं जी। बहुत बढ़िया। तो मासी जी कोई तरह सुना दो आपकी मनपसंद। मन पसंद तो ऐसा है कि ना भाई, सभी मनपसंद तर्जे है अपने। देखो, सांग में ऐसा तो है, अगर मतलब एक के तर्ज पसंद की हो, उससे तो काम नहीं चल रहा है। सांग में तो सभी मनपसंद तर्ज होगी, जब जाकर सांग होगा, सब मनपसंद तर्ज। फिर मैं मेरी मनपसंद सुन दो। आपकी सुना दो कोई सोनी की सुना दो कोई बहुत। सोनी में एक नल दमयंती में रागनी है। वो जब नल दमयंती बियाबान जंगल में जाते हैं, वो उसको दिसोटा दे देते, कहने का मतलब पुष्कर 12 पत्थर 12 हो जाओ। राजपाट तो सारा जिता दिया था राजा नल को, तो राजा रानी चलते हैं, तो दमयंती ने कहा, नल राजा तू तुम्हारा घर चली जा। अब नल ने वानु कहता हूँ निकल साहब, क्योंकि वीर मृत एक गाड़ी के 2 पहलू होते हैं। तो उस टाइम फिर राजा नल नहीं था, वो नल रह गया था उस टाइम, तो क्योंकि राजपाट तो छोड़ दिया, हाँ, जिता दिया था नहीं, तो उस टाइम का हो बोला दमयंती में चलते पड़ूँ तेरे साथ, लेकिन फिर इस बेस में इससे पटे पुराने बेस में ससुराल में जाया न जा, पटे पुराने बेस में ससुराल में जाया न जा, ससुराल में कोई बस जा, उसने कुत्ता कहे वो कोई हंस जा, ससुराल में जो कोई बस जा, उसने कुत्ता कहे वो कोई हंस जा, जब होऊंगा भूप के पेश में
यो शर ऊपर ठाया न जाए से पटे पुराने भेष में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। वैसे जी एक दुखद बात है, अपने हरियाणा के अंदर बहुत सारे जो युवा भाई हैं हमारे, नशे पता के शायद ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं, तो कैसे बचाया जा सके उन भाइयों को, क्या संदेश देना चाहोगे आप? बन नशे वाला तो ऐसा है पिन्ना भाई, नशे का तो दौरे हो रहा है, अपनी अपनी बारी बिल्या भरगी पनियारी, जमाना बदल गया, खासकर हमारे हरियाणा में। ठीक बोले आपने ये बात, नशे की ओर बहुत बच्चे जा रहे हैं जी। ऐसा नहीं करना चाहिए, नशे विषय से दूर होना चाहिए, नशे से मुक्त होना चाहिए। बच्चे को पढ़ लिख कर वे अपना नाम कमाना चाहिए, अपने बाप का, दादे का, परदादे का नाम ऊंचा रोशन करना चाहिए। आने वाली जनरेशन में मतलब न्यू होना चाहिए, भाई किसी ने कुछ करके दिखाया है। बिल्कुल। और नशा तो एक नाश की राई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई सारे भैया का दिल से धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और ये हमारे साथ मासे राजेश सांझी उदयपुर से, बहुत ही सुपरस्टार सांझी, बहुत अच्छे आवाज़ के धनी हैं। और इनके विचार कैसे लगे ये आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइयो, और कौन कौन भाई सॉन्ग देखा कर वो भी बताइयो। आगे किस कलाकार का इंटरव्यू तुम देखना चाहो हो, जो रह जाओ, लगभग 156 इंटरव्यू हो चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। हमारे जो भी सुपरस्टार कलाकार रहे हैं, गाने वाले, बजाने वाले, और जो भी कवि रहे हैं हमारे, सबके इंटरव्यू बदलता दौर चैनल पर आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना, जो भी संस्कृति प्रेमी अपने चैनल से जुड़े। तो सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।